प्रमुख स्थलाकृति पर टॉप 7 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। वेल, नदी द्वारा बहाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़। नदी का ऊपरी भाग किस प्रकार की भूमि बनाता है? गहरी खाई, वी आकार घाटी। नदी के मध्य भाग में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? जलप्रपात व जलसीडी। नदी के निचले भाग में कौन सी स्थलाकृति बनती है? डेल्टा। नदी द्वारा कटाव से बनी गहरी घाटी को क्या कहते हैं? गोर्ज। नदी के मोड़दार बहाव से कौन सी स्थलाकृति बनती है? मियांडर। सेवेमर, पुराने मियांडर को काटकर बनी झील को क्या कहते हैं? एक्सबोल झील। गाद जमाव से बनी भूमि को क्या कहते हैं? बाढ़ मैदान। नदी के मुहाने पर बनी तिकोनी भूमि को क्या कहते हैं? डेल्टा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। पवन द्वारा काटी गई चट्टानों को क्या कहते हैं? मशरूम शैल। पवन द्वारा उड़ाई गई रेत के ढेर को क्या कहते हैं? बालू का टीला। स्थायी रेत के टीलों को क्या कहते हैं? बाखान। पवन द्वारा बने एक प्राकृतिक मेहराब को क्या कहते हैं? नेचुरल आर्च। पवन द्वारा उड़ाई गई महीन मिट्टी को क्या कहते हैं? लोस। हंस्ट मरुस्थल की समतल भूमि को क्या कहते हैं? रेगिस्तानी मैदान। पवन के अपरदन से बनी चट्टानी सतह को क्या कहते हैं? पेडिमेंट। रेगिस्तान का पत्थरीला भाग क्या कहलाता है? हमाद। बालू के लंबवत टीले किसे कहते हैं? लॉन्ग ड्यून। पवन का कार्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? मरुस्थल। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। विषुववत। समुद्र की लहरों से बनी गुफाओं को क्या कहते हैं? सी केव। समुद्री गुफा के आगे का मेहराब क्या कहलाता है? सी आर्च। समुद्री चट्टानों के अवशेष को क्या कहते हैं? सी स्टैक। समुद्र तट पर बनी समतल भूमि क्या कहलाती है? वेव गट प्लेटफॉर्म। समुद्र तट पर रेत का जमा होना क्या कहलाता है? बीच। समुद्र तट के समानांतर बनी बालू की पट्टी क्या कहलाती है? बार। समुद्र में अर्धवृत्ताकार झील को क्या कहते हैं? लैगून। लहरों से कटकर बनी चट्टान क्या कहलाती है? क्लिफ। भारत में लैगून का सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ है? चिल्का झील। समुद्री लहरों का कार्य किस तट पर सबसे अधिक होता है? चट्टानी तट। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। 38 हिमानी अपरदन से बनी घाटी क्या कहलाती है? यू आकार घाटी। हिमानी झील को क्या कहते हैं? टान। हिमानी द्वारा लाई गई चट्टानों के टुकड़े क्या कहलाते हैं? मोरेन। हिमानी द्वारा बनाए समतल को क्या कहते हैं? आउटवॉश प्लेन। दो पर्वत शिखरों के बीच बनी धार को क्या कहते हैं? एरिट। हिमानी से बना गोलाकार गड्ढा क्या कहलाता है? सर्क। हिमानी द्वारा बनाई गई झीलें कहाँ पाई जाती हैं? हिमालय क्षेत्र। हिमानी द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? ग्लेशियल टिल। हिमानी का अग्रभाग क्या कहलाता है? स्नाउट। हिमानी का पिघला पानी किसे बनाता है? हिमनदीय झील। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। चूना पत्थर में भूमिगत जल से बनी गुफा को क्या कहते हैं? गुफा। केव। छत से लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट। जमीन से ऊपर उठे स्तंभ को क्या कहते हैं? स्टैलिग्माइट। जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलिग्माइट मिल जाते हैं तो क्या बनता है? स्तंभ। भूमिगत जल द्वारा बनी आकृति को क्या कहते हैं? कास्ट स्थलाकृति। चूना पत्थर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कास्ट क्षेत्र। यूरोप का प्रसिद्ध कास्ट क्षेत्र कहाँ है? यूगोस्लाविया। कास्ट क्षेत्र में जलधारा किस रूप में मिलती है? भूमिगत नदी। कास्ट क्षेत्र में जल का प्रवाह कहाँ होता है? सिंकहोल। भूमिगत नदी के बहाव से क्या बनता है? गुफाएं। अपक्षय एवं अप्रदन। भौतिक अपक्षय किस कारण होता है? तापमान के अंतर से। रासायनिक अपक्षय किस कारण होता है? जल व वायु की क्रिया से। जैविक अपक्षय किस कारण होता है? पौधे व जीवों से। 50C। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। चट्टानों का कटाव व निक्षेपण क्या कहलाता है? अप्रदन। अपक्षय की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? मरुस्थल व पर्वतीय क्षेत्र। नदी, पवन, हिमानी किसका उदाहरण है? अप्रदनकारी शक्तियां। पवन का कार्य किन क्षेत्रों में होता है? शुष्क क्षेत्र। नदी का कार्य किन क्षेत्रों में अधिक होता है? पर्वतीय व मैदान।
समुद्री लहरों का कहाँ होता है? 38 क्षेत्र स्थलाकृति से संबंधित सामान्य प्रश्न। 61 स्थलाकृति का अर्थ क्या है? पृथ्वी की सतह का स्वरूप। स्थलाकृति निर्माण की मुख्य क्रिया कौन सी है? आंतरिक बाह्य बल। बाह्य बल कौन कौन से हैं? नदी, पवन, हिमानी, समुद्री तरंग। आंतरिक बल क्या करता है? पर्वत, पठार, भ्रंश का निर्माण। पृथ्वी की सतह का समतलीकरण किससे होता है? अप्रदन 60 पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्यशील शक्ति कौन सी है? नदी। स्थलाकृति का स्वरूप समय के साथ क्यों बदलता है? अपक्षीय अप्रदन के कारण। पहाड़ मैदान किससे बनते हैं? नदी। प्राकृतिक पुल किससे बनता है? पवन। वेव कट प्लेटफॉर्म कहाँ बनता है? समुद्र तट पर। उदाहरण आधारित प्रश्न। सुंदरवन किसका उदाहरण है? नदी, डेल्टा। थार मरुस्थल किस स्थलाकृति का उदाहरण है? पवन कार्य 70। चिल्का झील किस स्थलाकृति का उदाहरण है? लैगून। कश्मीर की डल झील किसका उदाहरण है? हिमानी झील। अजंता एलोरा की गुफाएं किससे बनी हैं? भूमिगत जल। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? गोज। ब्रह्मपुत्र का मैदान किसका उदाहरण है? बाढ़ मैदान। नैनीताल झील किससे बनी है? हिमानी क्रिया। अरावली की गुफाएं किसका उदाहरण है? कास्ट स्थलाकृति। मालदीव द्वीप किससे बने हैं? अतिरिक्त प्रश्न। 81 अपवाह का अर्थ क्या है? बहता हुआ जल। अप्रदन का अंतिम चरण क्या है? समतलीकरण। अपक्षय की सबसे धीमी प्रक्रिया कौन सी है? रासायनिक अपक्षय। अप्रदनकारी कार्य सबसे अधिक किससे होता है? नदी। सचिवाइन पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी स्थलाकृति मिलती है? वी आकार घाटी। समतल मैदान कहाँ पाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। डेल्टा किस पर बनता है? नदी के मुहाने पर। लैगून किस पर बनता है? समुद्र तट पर। हिमानी स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? हिमालय। मशरूम शैल कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल। अंतिम प्रश्न आरांश। स्थलाकृति निर्माण की दो मुख्य शक्तियां कौन सी हैं? आंतरिक व बाह्य बल। गोज किससे बनता है? नदी। बाखान किससे बनता है? पवन। सी स्टैक किससे बनता है? समुद्री लहर। यू आकार घाटी किससे बनती है? हिमानी। स्टेलेक्टाइट किससे बनता? भूमिगत जल। सिंकहोल कहाँ मिलता है? कास्ट क्षेत्र। आउट वॉश प्लेन किससे बनता है? हिमानी। लैगून का दूसरा नाम क्या है? तटीय झील। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र। के लिए नीचे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल, आकाशीय पिंड व प्लेट विवर्तनिकी। टॉप टू वन लाइनर प्रश्नोत्तर हिंदी में। ए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने भागों में बनता है? 3 भूपर्पटी मेंटल कोर। डू भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? 5 से 70 किमी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? भूपर्पटी। भूपर्पटी किस प्रकार की होती है? महाद्वीपीय और महासागरीय। 5 पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? मेंटल 6। मेंटल की मोटाई कितनी होती है? लगभग 2.9 किमी। सेल कोर किस प्रकार का होता है? बाहरी कोर और आंतरिक कोर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? बाहरी कोर के तरल लोहा निकल से। पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? आंतरिक कोर। आंतरिक कोर ठोस किससे बनी है? लोहा व निकल। वह बाहरी कोर किस अवस्था में है? तरल। भूपटल का प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। भूपर्पटी का कितना प्रतिशत हिस्सा सिलिका का है? लगभग 59%। महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः किससे बनी होती है? बेसाल्ट। महाद्वीपीय भूपर्पटी मुख्यतः किससे बनी होती है? ग्रेनाइट। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है? लगभग 5 डिग्रीज। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 370 किमी। एंड भूपर्पटी और मैंटल की सीमा को क्या कहते हैं? मोहर विसी विवर्तनिका। नहीं, मैंटल और कोर की सीमा को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग विवर्तनिका। बाहरी और आंतरिक कोर की सीमा को क्या कहते हैं? लेहमन विवर्तनिका। पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? आंतरिक कोर। भूकंप तरंगों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की होती है। पृथ्वी की परतों की खोज किसके अध्ययन से हुई? भूकंपीय तरंगों से। पृथ्वी की सतह पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम।
पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। बी। अंतर्जनित बल। बल प्रश्न। अंतर्जनित बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न बल। अंतर्जनित बल का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा। अंतर्जनित बलों के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण। भूकंप किसका उदाहरण है? अंतर्जनित बल। ज्वालामुखी विस्फोट किस बल का परिणाम है? अंतर्जनित बल। पर्वत निर्माण किसके कारण होता है? अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बलों को कितने भागों में बांटा जाता है? रचनात्मक और विनाशात्मक। हिमालय का निर्माण किसके कारण हुआ? रचनात्मक अंतर्जनित बल। फ्रेंच फोल्ट किसका परिणाम है? विनाशात्मक अंतर्जनित बल। फिर ब्रेंच रेखा का अध्ययन किसमें किया जाता है? संरचनात्मक भूगोल में। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? फोकस। पृथ्वी की सतह पर भूकंप का प्रभावी बिंदु क्या कहलाता है? उपकेंद्र। ज्वालामुखी पर्वत किस बल से बने हैं? अंतर्जनित बल। हवाई द्वीप समूह किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी उत्पत्ति। भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? रिक्टर पैमाना। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी चट्टानें बनती हैं? आग्नेय चट्टानें। भूमंडलीय हलचल का कारण क्या है? अंतर्जनित बल। सुनामी किस कारण आती है? समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। हॉट स्प्रिंग्स किस बल का परिणाम है? अंतर्जनित बल। गीजर किस बल के कारण बनते हैं? अंतर्जनित बल। प्लेट विवर्तनिकी किसका सिद्धांत है? अंतर्जनित बलों का। भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है? सतही तरंगें। पृथ्वी की हलचल से कौन सा विज्ञान जुड़ा है? भूविज्ञान। एंडीज पर्वत का निर्माण किससे हुआ? अंतर्जनित बल। बहिर्जनित बल किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बाहरी बल। बहिर्जनित बल का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा। अपक्षय किसका उदाहरण है? बहिर्जनित बल। अप्रदन किस बल से होता है? बहिर्जनित बल। नदी द्वारा गहरी घाटी किससे बनती है? अप्रदन। हवा से बने रेतीले टीलों का निर्माण किसका उदाहरण है? बहिर्जनित बल। ग्लेशियर किस प्रकार का बल है? बहिर्जनित बल। समुद्र तट का कटाव किस बल से होता है? बहिर्जनित बल। मिट्टी का निर्माण किससे होता है? अपक्षय। अक्षय के प्रकार कितने होते हैं? 3। भौतिक, रासायनिक, जैविक। शिक्षित। गंगा का मैदानी भाग किस बल से बना है? अप्रदन व निक्षेपण। पवन किस बल का उदाहरण है? बहिर्जनित बल। हिमानी घाटियां किससे बनती हैं? जलप्रपात किस बल से बनते हैं? अप्रदन। बालू के टिब्बे किस बल से बनते हैं? शिक्षित। तटीय भूमि के क्षरण का कारण क्या है? लहरों का कार्य। गुफाएं किस बल से बनती हैं? जल अप्रदन। पठार किस बल से क्षीण होते हैं? बहिर्जनित बल। मिट्टी का क्षरण किस बल से होता है? बहिर्जनित बल। अपक्षय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेदरिंग। टी। आकाशीय पिंड। सूर्य किस प्रकार का तारा है? मध्यम आकार का तारा। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह। तारे किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन व हीलियम। आकाशगंगा क्या है? तारों का विशाल समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। ड्रिंस ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। पृथ्वी सूर्य से कितने स्थान पर है? तीसरे। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वां बहन। क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच। धूमकेतु किससे बने होते हैं? बर्फ व धूल से। उल्का किसे कहते हैं? अंतरिक्ष से आने वाला पत्थर जो जलकर नष्ट हो जाता है। ब्लैक होल क्या है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र। तारा टूटना किसे कहते हैं? उल्का पिंड का वायुमंडल में जलना। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? मैकेंजी व अन्य वैज्ञानिकों ने एटलेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत हुआ? 1967 में। पृथ्वी की सतह कितनी प्लेटों में विभाजित है? 7 मुख्य व अनेक छोटी प्लेटें। प्लेटें किस पर तैरती हैं? एस्थेनोस्फीयर पर। प्लेटों की गति किसके कारण होती है? मैंटल की संवहन धारा। 91। प्लेटों की गति की दिशा कितनी हो सकती है?
तीन, टकराना, अलग होना, सरकना। हिमालय का निर्माण किससे हुआ? यूरेशियन व भारतीय प्लेटों की टक्कर। मिनट अटलांटिक रिड्स कहाँ बनती है? प्लेटों के अलग होने से टुनेफो। ज्वालामुखी द्वीप किसका परिणाम है? प्लेट विवर्तनिकी। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियाज ब्रंज किसका उदाहरण है? सरकती प्लेटें। प्लेट विवर्तनिकी किसका संशोधित रूप है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने नए। पैंजिया किसे कहते हैं? आदिम महाद्वीप। पैसिफिक प्लेट किसमें गतिशील है? उत्तर पश्चिम। प्लेट विवर्तनिकी से कौन कौन